मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना दोस्तों, इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस डिटेल में हम एक वीडियो बना दिए थे दोस्तों। अब इस आवेदन प्रक्रिया को जानेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे आवेदन होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा दोस्तों, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे आवेदन होगा, क्या क्या लगेगा, पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, एकदम सब क्वेश्चन खत्म। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार सरकार दे रही है सभी महिलाओं को 10,000 रुपये की आवेदन प्रक्रिया आप लोग जानते हैं दोस्तों। अब जानना है हमको बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार करना दोस्तों है। इस योजना के तहत परिवार की महिला को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी और व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद 2 लाख तक की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी और 2 लाख यानी 2,10,000 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में जाएंगे दोस्तों और डीबीटी के ट्रांसफ़र से जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, यानी जीविका का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि महिला जीविका का सदस्य नहीं है तो उसे एक और अलग से फॉर्म 100 घोषणा पत्र होता है दोस्तों, उसको भर के देना है। उसके बाद उस महिला को सदस्य बना दिया जाएगा और तब लाभ दिया जाएगा। केवल स्वयं सहायता समूह से कि महिला को ही लाभ मिलेगा दोस्तों और इससे आपको जुड़ना है। और इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देंगे, कौन से आवेदन पत्र भरने के बाद आप जीविका के सदस्य हो जाएंगे, कौन सा पत्र भरने के बाद ये आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन लाभ ले सकता है, क्या क्या करना है, सब जानकारी देंगे। सितंबर माह में ही शुरू होगा, सितंबर में ही पैसा आएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वरोजगार प्रदान करना है, आत्मरोजगार करना है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक महिला को एक महिला के पसंदीदा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 प्रारंभिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि महिला अपने व्यवसाय के 6 महीने सफलतापूर्वक संचालित करती है तो सरकार उसे 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय। इसके अलावा दोस्तों गाँवों और शहरों में महिलाओं के उत्पादों को बिक्री के लिए विशेष हाट बाजार बनाएंगी दोस्तों बिहार सरकार। और इस योजना को जानेंगे अब कौन उद्देश्य क्या है, क्यों इस योजना को चालू किया गया है दोस्तों। राज्य के प्रत्येक महिला को अपनी पसंद के व्यवसाय के आर्थिक के सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करना और परिवार के आर्थिक स्थिति को और विकसित करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना ताकि वे अपने दम पर व्यवसाय शुरू कर सकें, किसी पर निर्भर ना रहे। छोटे एवं मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक सहायता प्रदान करना। योजना का कार्यान्वयन सरकार गाँव और शहर दोनों में करने जा रही है दोस्तों, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो सके, महिलाओं क्षेत्रीय काम मिले, स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो और महिलाओं को अपना खुद पर व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करें। अब इस योजना के बारे में जानेंगे, कौन कौन योग्य हैं और कौन कौन लाभ ले सकते हैं इस योजना का। महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक राशि दी जाएगी। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद ज़रूरतमंद को मूल्यांकन के आधार पर 2 लाख की राशि। महिलाएं खुद व्यवसाय करने में आत्मनिर्भर बन सकेंगी। गांव और शहरों में स्थानीय रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा। जब महिलाएं कमाने लगेंगी तो परिवार में आय और जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पात्रता एलिजिबिलिटी कौन कौन इसके योग्य हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको बिहार का निवासी होना आवश्यक है और हर परिवार को केवल एक महिला को इसका लाभ मिलेगा। परिवार की परिभाषा, परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे शामिल हैं, मतलब परिवार जो होता है उसमें पति पत्नी और उसके बच्चे यही शामिल होंगे। और अगर अविवाहित वयस्क महिला हैं तो उसके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उसे एकल परिवार माना जाएगा। अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप एक परिवार हैं अपने आप में। स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है और आयु सीमा 18 से 60 वर्ष रखी गई है। आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो सकती है दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए। आप आय प्रमाण पत्र अपना रेडी करेंगे। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते होने चाहिए आप, और किसी नौकरी में नहीं होना चाहिए। स्वयं सहायता समूह यानी जीविका का सदस्य होना अनिवार्य है। महिला जीविका के सदस्य से जुड़ा अनिवार्य होना चाहिए। अगर महिला पहले से सदस्य नहीं है तो स्व घोषणा पत्र देकर अपना सदस्य ले सकती है। बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी लिंक, उसी के आधार पर आपका पैसा आएगा। चलिए राशि का वितरण अतिरिक्त सहायता जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। और पहली किस्त की राशि आपको 10,000 के रूप में मिलेगी और आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी सीधे खाते में 10,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाएगा। यह राशि व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती चरण में मदद करेगी। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। सीधे राशि लाभार्थी के खाते में जाएंगे। 6 महीने बाद अतिरिक्त सहायता 2 लाख तक की
और रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद सरकार व्यवसाय का मूल्यांकन करेगी। उसके आधार पर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि आपको मिलेगा। यदि महिला व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रही है, व्यवसाय विस्तार की ज़रूरत है, तो उसे 2 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, नहीं तो उन्हें नहीं मिलेगा। यानी आप रोजगार करेंगे तो आपको आगे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यदि इन सुविधा का महिलाओं अच्छे से यूज करती हैं तो कुल आर्थिक सहायता 2,10,000 की आर्थिक मदद मिल सकती है। राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगी, आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, सितंबर में ही इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहली किस्त सितंबर में ही जारी होगी। इसके बाद 6 महीने बाद आपको 2 लाख की आर्थिक सहायता आपके मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। अब चलिए इस प्रक्रिया को जानते हैं, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन के पात्र होंगे तो जान लिए हमने। अब कैसे इसको आवेदन करना है, कौन कौन व्यवसाय इसमें शामिल हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन व्यवसाय आप लोग कर सकते हैं। फल जूस का, डेयरी प्रोडक्ट का दुकान, फल सब्जी का दुकान, किराना दुकान, बर्तन प्लास्टिक से संबंधित दुकान, खिलौना जनरल स्टोर, स्टेशनरी फोटोकॉपी, खाद्य सामग्री का दुकान, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा सिलाई मशीन, फुटवेयर की दुकान, बिजली उपकरण की दुकान और सर्विस सेंटर में आपका ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वर्कशॉप है, मोबाइल बिक्री है, रिचार्ज है, ई रिक्शा चलाना है। कृषि से जुड़े हैं, जो कृषि से हैं व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन और अन्य में जो लाभार्थी अपने मन पसंदीदा रोजगार कर सकती हैं। इसमें अब जानेंगे दोस्तों कौन कौन से फॉर्म लेंगे। स्व घोषणा अनुलंघन 2, यदि आप जीविका के सदस्य नहीं हैं तो इस घोषणा पत्र को आपको सदस्यता लेनी होगी। आधार कार्ड, पहचान पत्र के सत्यापन के लिए ज़रूरी है। पासबुक, खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए और राशि डीबीटी के माध्यम से आपके सीधे खाते में जाएंगी, इसलिए खाता को अपने KYC पूरी तरह से कराकर और चालू रखना है दोस्तों। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, जो हाल ही का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। अस्थायी निवास पत्र या प्रमाणित बिहार का अस्थायी निवासी करेगा। शिक्षा प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं और देना चाहते हैं तो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पेशा प्रमाण पत्र, स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव, यदि आप नए व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो उसका संक्षिप्त विवरण, मतलब क्या क्या करना चाहती हैं, कैसे आपका है। आवेदन, आय प्रमाण पत्र, बिहार की आय सीमा निर्धारित पत्र पुष्टि करने के लिए। मौजूदा रोजगार का स्वरोजगार संबंधित दस्तावेज, यदि आप पहले से कोई व्यवसाय या स्वरोजगार चला रही हैं तो उसका संबंधित दस्तावेज आप लोग दे सकती हैं। विहित अनुलंघन 2, योजना के तहत निर्धारित आवेदन फॉर्म, जो ये फॉर्म है योजना के लिए निकाला गया है, इस योजना के लिए स्पेशल। अब इस योजना से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैसे आवेदन करेंगे, इस प्रक्रिया को जानेंगे दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र फॉर्म भरना है, आवेदिका विहित पर अनुलंघन 1 को आवेदन करना होगा और फॉर्म हम देंगे दोस्तों इस वीडियो में, लास्ट में आपको फॉर्म भी देंगे। और SG का सदस्य नहीं है तो जुड़ जाइए जीविका में। और शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन स्टार्ट होगा तुरंत। और ये देख लीजिए फॉर्म दोस्तों, हम आपको फॉर्म दिखाते हैं। शहरी के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ, शहरी के लिए जो लिखिए स्टार्ट होगा उसके लिए एक वीडियो बना देंगे दोस्तों स्पेशल। ये है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये है महिला रोजगार योजना का फॉर्म, जो कि पूरी ऑफलाइन प्रक्रिया रखी है दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कीजिए या हमारे दुकान देखें तो आप दुकान पर आ सकते हैं, और नहीं तो आपको ये फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और अपने जीविका CM को दे देना है दोस्तों। इस योजना को पूरी तरह से भर कर आपको देना है, किस व्यवसाय को करना है इसमें आपको टिक लगा देना है किसी एक पर। और उसके बाद आपको इस फॉर्म में बहुत सारे 3-4 पेज है दोस्तों, इस सभी को प्रिंट करके आपको भर देना है। ये अगर आप जीविका का सदस्य नहीं है तो अनुलंघन 2 भरेंगी दोस्तों, उसको हम लोग दे दिए हैं। और इस फॉर्म में आपका चयनित होने के बाद ये तीनों सिग्नेचर करेंगे, सामुदायिक संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक और योजना के सदस्य, मतलब ब्लॉक से, और एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और CM, सभी लोग इसमें साइन करेंगे तभी आपका। और ये सदस्यता पत्र है, इसको भी आप लोग सदस्य नहीं है तो भरेंगे, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 फॉर्म भरेंगे, 3, और सदस्य नहीं है तो 3 फॉर्म भरेंगे, 4 फॉर्म। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सभी जानकारी दे दिया। थैंक यू।